एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य का एक अत्यंत बुद्धिमान और दयालु राजा था। इस राजा की विशेषता यह थी कि वह केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और कीड़े मकोड़ों की भी भाषाएं समझता था। एक दिन जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे, अचानक एक मधुमक्खी कमरे में उड़ती हुई आ गई। मधुमक्खी कहीं राजा को काट ना ले, इसलिए सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपनी जान पर आए खतरे को देखकर मधुमक्खी ने राजा को जोर से पुकारा। राजा की नींद खुल गई। मधुमक्खी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे मत मारिए। मैं केवल एक छोटी सी प्राणी हूँ और मैं भी जीवित रहना चाहती हूँ। मैं लंबे समय से इस महल के कोने में अपने छत्ते पर रह रही हूँ और आज तक मैंने आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया है। राजा ने उस पर दया दिखाई। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इसे छोड़ दो। यह भी इस धरती का एक हिस्सा है और बिना किसी अपराध के किसी भी प्राणी को दंड देना उचित नहीं है। मधुमक्खी को मुक्त कर दिया गया और वह खुशी खुशी उड़ती हुई वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक दिन राजा के दरबार में पड़ोसी राज्य से एक विशेष चुनौती आई। पड़ोसी राज्य का एक दूत राजा के सामने फूलों की कुछ टोकरियां लेकर आया। उन फूलों में से केवल एक ही फूल असली था और बाकी सभी फूल नकली थे। राजा को इन फूलों में से असली फूल को पहचानना था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि सभी फूल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। राजा को यह पहेली अगले दिन तक सुलझानी थी। राजा सारी रात फूलों की टोकरी के सामने बैठा सोचता रहा। मधुमक्खी ने जब यह सब देखा तो उसने राजा की इस मुश्किल वक्त में मदद करने का निश्चय किया। मधुमक्खी उड़कर राजा के सामने फूलों के पास जाकर बैठ गई और राजा से बोली, महाराज, आप चिंता ना करें। मैं असली फूल को पहचानने में आपकी सहायता अवश्य करूंगी। आप इन फूलों को थोड़ा बिखेर दीजिए ताकि मैं असली फूल की सुगंध को पहचान सकूं। राजा ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों बाद मधुमक्खी ने अपने पंखों से एक फूल की ओर इशारा किया और बोली, यही असली फूल है महाराज। इसकी सुगंध सबसे अलग है। राजा ने वह फूल उठाया और पाया कि मधुमक्खी सही थी। उन्होंने मधुमक्खी का धन्यवाद किया। अगली सुबह राजा ने दरबार में वही असली फूल पड़ोसी राज्य के दूत को दे दिया। वह दूत चकित रह गया क्योंकि वही फूल वास्तव में असली था जिसे चिन्हित किया गया था। पड़ोसी राज्य का दूत असली फूल को लेकर उस दरबार से बाहर चला गया। इसके बाद राजा ने दरबार में सबको बताया कि मधुमक्खी ने किस प्रकार राजा की सहायता की। फिर उन्होंने कहा, हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने स्थान पर अनमोल होता है। राजा की दयालुता और समझदारी ने राज्य में एक नई राह दिखाई, जहां हर जीवन को समान महत्व मिलता था।